हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सेकंड बुक का लेक्चर नंबर बच्चों जो पहला चलने वाला है। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों एल्कोहल ईथर एंड बच्चों क्या फिनाल। सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में एक एक चीज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्कोहल क्या होता है बच्चों, इसके बाद ईथर क्या होता है, इसके बाद फिनाल क्या होता है। एक एक टॉपिक को हम लोग बच्चों कवर करेंगे और अच्छे तरीके से बच्चों पूरा समझेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एल्कोहल बच्चों होता क्या है। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि एल्कोहल क्या है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एल्कोहल कहते किसे। मैंने क्या बोला बच्चों, एल्कोहल। तो यहां पर देखना है बच्चों कि अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है कि ये बताइए सर एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल आपका होता क्या है ना। तो यहां पर बच्चा सबसे पहले समझना है। जैसे आप लोग बच्चों जानते हैं कि जल का फार्मूला जो होता है, जल जल का मतलब बच्चों क्या, पानी। तो अगर कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिखाई देता है H2O, तो मतलब ये बच्चों आपका क्या है, वाटर है। वाटर, इसे आप क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर। वाटर का मतलब पानी, वही जो हम आप पीते हैं, जिससे हमारा आपका जीवन चल रहा है, वह बच्चों हमारा आपका जल होता है। अगर मैं ये कहूं बच्चों, इसको अगर हम हाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है मुन्ना, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन बच्चों लगे हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच्चों लगे हैं। ये हमारा आपका क्या लगा है, हाइड्रोजन। कुछ बच्चों ऐसे लगा है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बोला कि ये आपका बच्चों क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन। तो मैंने आप लोग बच्चों क्या बताया कि सबसे पहले यहां पर समझने की जो बात है बच्चों, ये हमारा आपका लगा है बच्चों क्या, हाइड्रोजन। तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन परमाणु के पास बच्चों क्या पाया जाता है, 2 लोन पेयर आप बच्चों क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से 2 लोन पेयर आप क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने बोला कि यह बच्चों हमारा आपका वाटर बच्चों क्या, इसे हम आप क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे बच्चों एल्कोहल क्या होता है, तो यहां से आप लोग क्या बताएंगे, जब किसी जल के एक अणु से, मैंने क्या कहा, जब किसी बच्चों क्या जल के एक अणु से अगर बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए। मैंने क्या बोला बच्चों, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो आप लोग जानते हैं एक मान लीजिए ये हाइड्रोजन बच्चों मैं निकाल दूं, तो यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, ऑक्सीजन। और यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये बच्चों आपके लोन पेयर आप बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो मैंने क्या बोला कि इसी को हम आप बच्चों जनरली लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, OH कहा जाता है। तो यही आपका बच्चों क्या है, तो इसे आप बोलते हैं क्या, एल्कोहल कहते हैं। अब बच्चों जो जल होता है, जल का अणु जो होते हैं उनकी उसमें उसका जो आकार होता है बच्चों, जल के अणुओं का आकार सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्लास 11th में आप पढ़े हैं कि जल का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होता है, sp बच्चों क्या होता है, 3 होता है। और आप लोग ये जानते हैं बच्चों, अगर यहां पर मैं ये कहूं कि इनका जो शेप होता है बच्चों, ये कैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, ये कैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं। अगर बच्चों यहां पर आप लोग देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया था, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ट्रेड बच्चों व्यवहार किसकी तरह करते हैं, तो आप लोग जानते हैं ये बच्चों आपका क्या है, एक प्रकार का जल का अणु जो होता है यह क्या होता है, न्यूट्रल बच्चों क्या न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं बच्चों, ये हमारा एक आपका क्या है, न्यूक्लियो बच्चों क्या बोला जाता है, फाइल बोला जाता है। और यह कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि बच्चों ये मैंने
यहाँ पर बच्चों आप लोग बताया क्या कि जो जल होता है, जल का संकरण बच्चों क्या होता है, sp3 होता है और एक ऐसा होता है बच्चों वी शेप का होता है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं यह बच्चों एक क्या होता है, न्यूक्लियर बच्चों क्या हाइल होता है। तो मैंने आप लोगों को कहा जब बच्चों जल के किसी एक अणु से, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि जब किसी जल के किसी एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु बच्चों, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मैंने बोला कि इस प्रकार से बने हुए बच्चों समूह को, इस प्रकार से बने हुए ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल बच्चों फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मैंने क्या बोला कि इसे बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल बच्चों क्या बोलते हैं, फंक्शनल बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं, एल्कोहल क्रियात्मक समूह कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यह कहा कि अगर आप लोगों को बच्चों कोई पूछता है कि जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बच्चों होता है, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का आप लोग जानते हैं कि इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्व लग्न। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि इसका बच्चों जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब बच्चों क्या बोलते हैं इसे, मैंने बोला कि पूर्व बच्चों क्या लग्न जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। मैंने क्या बोला कि हाइड्रोक्सी। और बच्चों इसका सफिक्स जो होता है, क्या बच्चों, सफिक्स, इसका सफिक्स का हिंदी जो होता है बच्चों क्या होता है, अनु बच्चों क्या होता है, लग्न होता है। अनुलग्न इसका बच्चों क्या होता है, आल होता है। और इसका बच्चों जीएफ जो होता है, जीएफ का मतलब बच्चों क्या, जनरल बच्चों क्या फार्मूला, जनरल क्या बच्चों फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला इसका बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि बच्चों CnH2n क्या होता है, +1 बच्चों क्या होता है, OH होता है। या इसी को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं CnH2n बच्चों क्या +2 बच्चों क्या O भी कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि एल्कोहल जो होता है बच्चों, एल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है, मैंने बोला कि क्या होता है बच्चों, पूर्व लग्न जो होता है हाइड्रोक्सी होता है। और मैंने बोला अनुलग्न बच्चों जो होता है क्या होता है, ऑल होता है। और इसका सामान्य सूत्र बच्चों क्या होता है, CnH2n+1 बच्चों क्या होता है, OH होता है। या CnH2n+2 बच्चों क्या होता है, O होता है। क्लियर है। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछेगा एल्कोहल किसे कहते हैं, बता पाएंगे आप लोग। तो मैंने क्या कहा बच्चों, एल्कोहल के लिए मैंने यह बताया कि जब बच्चों किसी जल के किसी एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाता है बच्चों, निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए समूह को ही, ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्लियर हो गया। एल्कोहल क्रियात्मक समूह को बच्चों किसके द्वारा, मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या OH के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने बोला कि इसको किसके द्वारा बच्चों, सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सी होता है। और सफिक्स बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि ऑल होता है। और इसका सामान्य सूत्र बच्चों क्या होता है, CnH2n+1 बच्चों क्या होता है, OH होता है। या बच्चों CnH2n+2 क्या होता है बच्चों, O होता है। और मैंने बोला कि बच्चों यहां पर आप लोग ये ध्यान दिए, जो n है बच्चों, ये नंबर आप बच्चों क्या है आपका बच्चों, यहां पर n जो होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला बच्चों, यहां पर जो n है, तो n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों एक इंटीजर नंबर होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 1, 2, 3, 4 बच्चों क्या 5, 6, 7 अप टू बच्चों डॉट डॉट कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि बच्चों यहां पर मैं ये कहूं कि मान लीजिए मैं n बराबर बच्चों 1 ले रहा हूं। मैंने क्या बोला कि n बराबर बच्चों अगर मैं 1 ले लेता हूं तो यहां पर होगा क्या, तो आप लोग जरा बताइए। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या, मैंने बोला कि C, अब यहां पर क्या बच्चों n है, तो n के स्थान पर क्या लिया जाएगा 1। और बच्चों क्या यहाँ पर H2n जो होता है 2 × 1
और प्लस बच्चों क्या 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों OH। अब इसको अगर आप लोग बनाएंगे बच्चों तो C1 और क्या बन जाएगा 2। अब 2 1 के बच्चों कितना 2 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बच्चों क्या आ जाएगा OH, तो इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं CH3 बच्चों क्या OH बोला जाता है। तो मैंने बोला कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह का बच्चों जो होता है प्रथम जो यौगिक होता है बच्चों क्या होता है CH3 क्या होता है बच्चों OH होता है। क्लियर है। अगर मैं ये कहूं बच्चों हमारे आपके पास N बराबर कितना हो जाए बच्चों 2 हो जाए, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं दूसरा यौगिक बच्चों क्या मिलेगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 2 इंटू बच्चों 2। अब यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1 और आगे आ जाएगा OH। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या C2H2, यहाँ पर 2 दूना 4 एक बच्चों कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा C2H5 और बच्चों क्या OH। तो यहाँ पर बच्चों इस क्रियात्मक समूह का दूसरा यौगिक बच्चों क्या होता है ये होता है C2H5 क्या बच्चों OH। अगर मैं ये कहूं बच्चों अगर मान लीजिए N बराबर हमें आपको मिल जाए बच्चों कितना 3, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या C3 और बच्चों क्या 2 इंटू बच्चों क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 1 और बच्चों क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो इसका अगला बच्चों जो है होमोलॉगस सीरीज जो मिलेगा समझाती श्रेणी जो मिलती है C3 बच्चों क्या मिलेगा H बच्चों 7 और क्या मिल जाएगा बच्चों OH मिलता है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर मैं ये कहूं कि N बराबर बच्चों 4 रख करके आप लोग निकाल लेंगे तो अगला यौगिक मिलेगा। अगर N बराबर बच्चों 5 रखते हैं तो आपको अगला यौगिक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग लिख कर मतलब रख करके बच्चों क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका रहा क्या एल्कोहल क्रियात्मक समूह। तो एक बार बच्चों मैं आप लोग फिर से इस चीज को याद कर लीजिएगा। और बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ बच्चों क्या एल्कोहल, मैंने यह कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बच्चों क्या OH बच्चों क्या ग्रुप। मैंने बोला कि OH क्रियात्मक समूह के आधार पर बच्चों कार्बनिक यौगिकों का बच्चों क्या वर्गीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि OH क्रियात्मक समूह के आधार पर जो आपका होता है, मैंने बोला कि कार्बनिक यौगिकों का बच्चों जो वर्गीकरण होता है। तो मैंने क्या कहा कि बच्चों OH क्रियात्मक समूह के आधार पर आपका जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों कितने प्रकार के बच्चों होते हैं ये, तो मैंने बोला कि ये कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में बच्चों जो आने वाला है उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मैंने क्या कहा बच्चों पहला आपके जीवन में जो एंट्री मारेगा उसे क्या बोलते हैं बच्चों मोनोहाइड्रिक बच्चों क्या बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक बच्चों हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा बच्चों इसे हम आप बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल, और एक हमारा आपका बच्चों जो होता है इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या ट्राई हाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल, और एक बच्चों हमारा आपका होता है बच्चों क्या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या मैंने बोला एल्कोहल। तो अगर आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों कोई पूछता है कि OH क्रियात्मक समूह के आधार पर जो होता है एल्कोहल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो एल्कोहल जो होते हैं बच्चों कितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आप देखते हैं बच्चों मोनोहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक बच्चों एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल क्या होता है, और हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल क्या होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग बना लीजिए बच्चों मोनोहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कोई पूछ ले कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है तो आप लोग बताएंगे क्या। तो सबसे पहले आप लोग ये समझते रहिएगा
कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, लिखते चलिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, लिख लीजिए। मैंने क्या बोला? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या एक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे पास आपका CH3 बच्चों क्या है? OH है। तो मैंने बोला कि यहां पर बच्चों OH कितनी बार आया? एक बार। अगर OH क्रियात्मक समूह बच्चों एक बार आया है तो ये आपका क्या होगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कोई समस्या? अगर मैं ये कहूं कि हमारा दूसरा यौगिक, मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास है CH3 CH बच्चों 2, और यहां पर मैंने बोला कि क्या आ गया बच्चों? OH। यह बच्चों एक कार्बनिक यौगिक है। यहां पर OH कितनी बार आया? एक बार। अगर OH क्रियात्मक समूह एक बार आया तो आपका क्या होगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं बच्चों? एल्कोहल होते हैं। अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों ये है CH3 CH2, और मान लीजिए बच्चों हमारे पास है CH2, यहां पर भी क्या बच्चों? OH। ये भी बच्चों एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया? एक बार। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मोनोहाइड्रिक क्या है बच्चों? एल्कोहल है। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बच्चों हमारे आपके जीवन में जी, अब यहां पर आ गए बच्चों क्या? OH। तो यहां पर OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया बच्चों? एक बार आया। अगर एक बार आया तो ये हमारा क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों मान लीजिए कि हमारे आपके पास ये, अब यहां पर बच्चों मैंने लगा दिया क्या? OH। तो ये हमारा आपका क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर मान लीजिए कि मैं ये कह दूं बच्चों कि यहां पर आ गया बच्चों ये, तो यहां पर मैं यहां पर लगा सकता हूं OH, तो ये भी हमारा आपका क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर कह दो बच्चों ये हमारा आपका, यहां लगा दो बच्चों, यहां पर मैंने लगा दिया बच्चों OH, तो ये भी हमारा आपका क्या बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है? एक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक बच्चों क्या बोलते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बच्चों बात आती है कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि डाईहाइड्रिक बच्चों जो एल्कोहल होता है, डाईहाइड्रिक बच्चों एल्कोहल क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक, मैंने क्या कहा? ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है? दो होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? डाईहाइड्रिक बच्चों क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर मैंने बोला बच्चों डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने बोला कि मान लीजिए बच्चों आपके पास है CH2 बच्चों क्या? CH2। अगर मैंने यहां बताया बच्चों हो जाए बच्चों क्या? OH, और यहां पर भी क्या हो जाए बच्चों? OH। तो ये कैसा एल्कोहल है? आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर मैं ये कह दूं बच्चों, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH बच्चों और क्या? CH2, तो यहाँ OH कितनी बार आया? दो बार। तो ये भी आपका बच्चों क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं ये कहूं मान लीजिए बच्चों आपके जीवन में आ गया बच्चों ये, तो मैंने बोला कि यहां पर मान लीजिए OH बच्चों, यहां पर क्या? OH। तो ये भी आपका क्या बच्चों? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं ये कहूं बच्चों मान लीजिए कि आ गया ये बच्चों, तो मैंने कहा कि यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पर आ गया बच्चों OH, और यहां पर भी क्या बच्चों? OH। तो यहां पर OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी बच्चों? दो है। अगर OH क्रियात्मक समूह की संख्या दो होती है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? डाईहाइड्रिक क्या बोलते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं बच्चों ना? तो अब हम आप देखते हैं बच्चों ट्राईहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है बच्चों? तीन होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक बच्चों क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों मैं ये कहूं कि अगर कोई पूछता है ट्राईहाइड्रिक, मान लीजिए एक कार्बनिक यौगिक है बच्चों CH2, और मैंने ले लिया बच्चों CH और बच्चों क्या? CH2। तो यहां पर आ गए बच्चों क्या? OH। यहां पर लगा दीजिए बच्चों क्या? OH, और यहां पर क्या लगा दिए? OH। अब इसमें बताइए कि OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया बच्चों? तीन बार। अगर तीन बार आया तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक बच्चों क्या? एल्कोहल कहलाएगा। जैसे मैं ये कहूं
अब ये बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि OH, मान लीजिए ये बच्चों आपका OH कितनी बार आया बच्चों, मैंने बोला कि 3 बार आया है, तो ये आपका क्या बच्चों ट्राईहाइड्रिक क्या बच्चों एल्कोहल है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए अगर आपके जीवन में बच्चों एंट्री मार दे ये बच्चों, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर मैं लगा दूं बच्चों क्या OH लगा दे रहा हूं बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर OH और यहाँ पर बच्चों क्या OH, तो यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया, 3 बार, तो ये आपका बच्चों क्या होता है ट्राईहाइड्रिक बच्चों क्या होता है एल्कोहल होता है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब बच्चों हम आप देखने वाले हैं पॉलीहाइड्रिक बच्चों एल्कोहल क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक, मैंने क्या बोला, ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या 4 या 4 से बच्चों क्या होती है अधिक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। श्योर। तो यहां पर अगर मान लीजिए हमारे आपके पास आ जाए बच्चों क्या CH2 CH और बच्चों CH और यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों CH3 सॉरी CH क्या बच्चों 2। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर मैंने लगा दिया बच्चों क्या OH और यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों OH और यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों OH और यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों OH। अब आप लोग मुझे ये बताइए बच्चों यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह कितनी बार पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया बच्चों 4 बार लिया है, तो 4 बार हो या 4 से अधिक बार हो तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए हमारे आपके जीवन में बच्चों अगर मैं ये कहूं कि ये कुछ ऐसा कर कमान, ये बच्चों अब यहां पर मान लीजिए यहां आ गया बच्चा OH सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या OH और यहाँ पर क्या OH और मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों क्या OH। अब यहाँ बताइए बच्चों आप लोगों का OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया है बच्चों 5 बार आया, तो 4 से अधिक बार हो गया तो ये आपका क्या होगा बच्चों पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या है एल्कोहल है। क्लियर। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बच्चों आप लोगों के जीवन में मार चुका है बच्चों एंड्रे, तो ये आपका बच्चों क्या यहाँ पर ये, अब अगर मैं लगा दूं बच्चों OH और यहाँ पर लगा दूं बच्चों क्या OH और यहाँ पर भी बच्चों क्या OH और यहाँ पर बच्चों क्या OH, तो बच्चों ये बताइए कि इस पे जो है इस रिंग पर OH क्रियात्मक समूह कितनी बार आया बच्चों 4 बार आया, तो ये भी आपका कैसा एल्कोहल बच्चों पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल होता है। तो अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछेगा कि OH क्रियात्मक समूह के आधार पर जो आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, मैंने बोला कि एल्कोहल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला कि एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है मोनोहाइड्रिक बच्चों क्या एल्कोहल होता है। तो अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि मोनोहाइड्रिक बच्चों एल्कोहल क्या होता है, क्या बताएंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है 1 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और मैंने बच्चों बताया कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है बच्चों 3 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें OH क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी होती है बच्चों, मैंने बोला कि 4 या 4 से अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों पॉलीहाइड्रिक बच्चों क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। क्लियर है कोई समस्या ना, बिल्कुल ना। तो ये बच्चों आपके क्या होगा बच्चों OH क्रियात्मक समूह के आधार पर बच्चों क्या एल्कोहल, मैंने बोला कि OH क्रियात्मक समूह के आधार पर बच्चों कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या बच्चों एल्कोहल का क्या बच्चों वर्गीकरण। क्लियर है। देखते बच्चों फ्यू इंपॉर्टेंट कॉमन एंड आईपीएसी नेम ऑफ बच्चों क्या एल्कोहल। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि एल्कोहल के कुछ महत्वपूर्ण बच्चों क्या साधारण बच्चों और क्या आईपीएसी क्या बच्चों नाम। तो सबसे पहले आप लोगों मैंने पहले चैप्टर में बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में कुछ महत्वपूर्ण बच्चों स्ट्रक्चर मैंने बताया। क्लियर है। तो अगर बच्चों वो स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो जो बच्चे लेक्चर को नहीं देखे बच्चों, इसका पहला वाला लेक्चर आप जो है
हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर देख करके बच्चों यहाँ पर आइए, आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से बच्चों क्या होगा पता चलेगा कि ये बच्चों होता कैसे, कैसे बच्चों बन रहा है। तो ये सब एक एक चीज आप लोग जान पाए। जैसे अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं पर आप लोगों को दिख जाए बच्चों, मैंने बोला कि CH3 बच्चों, और मैंने बोला कि बच्चा क्या सिंगल वन। अब आप लोग जानते हैं बच्चों इस ये किसका स्ट्रक्चर है, इसे हम आप बोलते हैं मेथिल। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों क्या है, मेथिल। अगर कहीं पे दिख जाए बच्चों, आप लोग जानते हैं CH3 और CH2 और बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, एथिल कहते हैं। अगर कहीं दिख जाए CH3 और CH2 और बच्चों क्या CH2 और सिंगल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। और मैंने बोला कि अगर दिख जाए बच्चों CH3 CH और सिंगल बॉन्ड और बच्चों क्या CH बच्चों क्या 3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल कहते हैं। और मैंने बोला था बच्चों अगर कहीं पे आप लोगों बच्चों दिख जाए, मैंने बोला था बच्चा आ जाए, मान लीजिए कि आपके जीवन में CH3 CH2 और बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CH2 क्या सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। और मैंने बच्चों बताया था अगर कहीं दिख जाए CH3, मान लीजिए CH2 और बच्चों क्या CH और आ जाए बच्चों कहीं पर CH बच्चों क्या 3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं। और बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था कुछ स्ट्रक्चर, कुछ और मैंने बताया था कि अगर कहीं पे दिख जाए बच्चों CH3 CH और इसके ऊपर आ जाए बच्चों क्या CH3, और मैंने बोला था बच्चों क्या CH2 और बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड, इसे हम आप क्या बोलते हैं। और मैंने बताया था CH3 और बच्चों क्या मान लीजिए यहाँ पर CH3 और बच्चों क्या CH3, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, टर्फरी ब्यूटिल, ये बच्चों आइसो ब्यूटिल, और ये आपका क्या बच्चों सेकेंडरी बच्चों क्या होता है, ब्यूटिल होता है। और मैंने बताया था कि कहीं दिख जाए बच्चों CH3 और मैंने बोला था CH3 और बच्चों CH3 और यहाँ पर आ जाए CH2 और बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड, या आप लोग कहीं दिख जाए बच्चों क्या CH2 डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2 CH सिंगल बॉन्ड, या कहीं पर दिख जाए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और बच्चों CH2 और क्या बच्चों सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम आप बोलते हैं विनाइल, ये बच्चों क्या होता है एलाइल। तो अगर मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर OH को हम आप क्या कर रहे हैं, जोड़ दिया जाए, तो मैंने बोला कि अगर बच्चों यहाँ पर OH आ जाए तो आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, मेथिल, और OH आ गया तो क्या बोलेंगे बच्चों, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाए बच्चों, मेथिल बच्चों क्या एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर हो गया। और मैंने बोला कि बच्चों ये किसका स्ट्रक्चर है, एथिल का है, तो मैंने बोला कि अगर बच्चों ये एथिल है, अगर OH आ गया इसका सिंपल नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपका क्या है, तो मैंने बोला कि इसका सिंपल नाम बच्चों क्या बोलेंगे इसे, तो हम आप कहते हैं बच्चों मेथिल बच्चों क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने बोला ये किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, एथिल की है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या एथिल, आगे क्या लगा बच्चों OH, तो यहाँ पर हो गया क्या एथिल बच्चों क्या एल्कोहल। और मैंने बोला कि ये बच्चों किसका है, नॉर्मल प्रोपिल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अगर OH लग जाए तो बच्चों आप लोग जानते हैं इसे बोलेंगे नॉर्मल बच्चों क्या, इसे बोलेंगे हम आप क्या प्रोपिल बच्चों क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि एल्कोहल कहते हैं। तो और मैंने बोला कि ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ पर बच्चों OH लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो बच्चों क्या, मैंने बोला कि प्रोपेल, और बच्चों क्या बोलेंगे एल्कोहल कहते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। और मैंने बोला कि ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, नॉर्मल ब्यूटिल का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर मैं OH जोड़ दो बच्चों तो इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल बच्चों क्या ब्यूटिल क्या बोलते बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। तो और मैंने बोला कि ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, सेकेंडरी का है, मैंने क्या बोला सेकेंडरी का है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अगर OH जोड़ दिया जाए तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी, मैंने क्या बोला बच्चों इसे क्या बोलते हैं ब्यूटिल, और यहाँ पर OH तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल बच्चों क्या है एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये सब नाम है, ध्यान समझिएगा।
और ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, आइसोब्यूटिल का है। अगर यहाँ पर OH जोड़ दिया जाए तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोब्यूटिल, क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अगर बच्चों यहाँ पर OH लगा दिया जाए तो ये हमारा आपका क्या बन जाएगा, इसे बोलेंगे टर्फरी। तो मैंने क्या बोला, टर्फरी बच्चों क्या, ब्यूटिल, और क्या हो जाएगा बच्चों, आगे लिख देंगे एल्कोहल। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, नियोपेंटिल का। किसका बच्चों, नियोपेंटिल। अगर यहाँ पर OH लगा दिया जाए तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर OH आ जाएगा, तो बच्चों इसे हम आप बोलेंगे क्या, नियो बच्चों क्या बोलते हैं, पेंटिल। मैंने बोला कि क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, विनाइल का। अगर यहाँ पर मैंने बोला कि OH लगा दिया जाए तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, विनाइल, हो जाएगा क्या बच्चों, एल्कोहल। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, विनाइल एल्कोहल। और मैंने बोला कि अगर यहाँ OH लग जाए बच्चों तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एलाइल बच्चों क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। कोई समस्या। तो ये बच्चों हमारे आपके बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों क्या थे, स्ट्रक्चर थे। ये आपका सभी का क्या बच्चों, सिंपल बच्चों क्या है, नाम। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए कि इसका IPAC नाम आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPAC नामकरण जब किया जाता है तो आप लोगों बच्चों IPAC में 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बच्चों प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक बच्चों क्या, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर मैं ये कहूं कितना कार्बन बच्चों आया है, एक कार्बन। आप लोग जानते हैं अगर एक कार्बन होता है बच्चों तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी, मेथ कहते हैं। अब बताइए इन दोनों के बीच कौन सा बांड आया बच्चों, सिंगल बांड। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या जोड़ना है बच्चों, एन जोड़ दीजिए। और इसका सफिक्स बच्चों मैंने अभी अभी इस लेक्चर में बताया कि सफिक्स बच्चों क्या होता है, आल होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, हाइड्रॉक्सी होता है। तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ OH क्रियात्मक समूह है तो इसका क्या लिया जाए बच्चों, मैंने बोला कि सफिक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सफिक्स हो जाता है बच्चों क्या, आल होता है। तो अब मैंने यह बताया बच्चों कि अगर आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं बच्चों वर्ड रूट, और ये प्राइमरी सफिक्स, ये बच्चों आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग बच्चों मैंने बोला कि वावेल से हो और इसका स्टार्टिंग बच्चों क्या हो, प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग वावेल से, और मैंने बोला कि सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग जो होता है, अगर मैंने कहा कि किसी बच्चों वावेल से, तो हमेशा ई बच्चों यहां से हट जाएगा। मैंने बोला कि ई बच्चों हट जाएगा, इसको इसमें जोड़िए तो हो जाएगा बच्चों मेथ, और एन बच्चों और OL, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनाल बच्चों। क्या बोलेंगे, मेथेनाल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन, एक बच्चों कितना, 2। तो यहाँ पर नंबरिंग बच्चों हमेशा जो होता है OH क्रियात्मक जो समूह होता है उसको वरीयता बच्चों कम से कम दिया, सॉरी, तो मैंने बोला कि वरीयता सबसे ज्यादा दिया जाता है और इसे कम से कम अंक मिलना चाहिए। अगर इधर से बच्चों हम लोग किए तो एक पर क्या आया, OH, और यहाँ बच्चों 2। अगर इधर से नंबरिंग करते एक बच्चों 2, तो यहाँ पर आप लोग जरा देखिएगा कि यहाँ 2 नंबर पे 2 बच्चों ज्यादा होता है, एक बच्चों क्या होता है, कम। इसलिए नंबरिंग हमेशा क्या बच्चों, क्रियात्मक समूह को क्या किया जाता है, कम से कम दिया जाता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बच्चों आप लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। 2 को बोलते हैं बच्चों एथ, और इनके बीच कौन सा बांड है, सिंगल बांड। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, और बेटा इसका सफिक्स बच्चों क्या हो जाएगा, OL, तो हो जाएगा इसका नाम बच्चों क्या, एथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, एथेनॉल। या बच्चों इसको एक तरीका और होता है हमारा आपका लिखने का, तो इसे हम आप लिख सकते हैं एथेन। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने मेथ लिखा और यहाँ पर 2 कार्बन था, इसलिए बच्चों मैंने क्या लिख दिया, एथ, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगाया, एथ। और बच्चों यहाँ पर आप लोग एक पहले कार्बन पर बच्चों क्या आया, OH आया, तो यहाँ लिखा जा सकता है एथेन 1 बच्चों क्या, आल भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चाहे आप लोग इसे एथेनॉल बोलिए या बच्चों क्या, एथेन आल कहते हैं। अब बताइए नंबरिंग बच्चों लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो यहाँ से नंबरिंग जो होने वाला है बच्चों कहाँ से होने वाला है, जल्दी, राइट से होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबरिंग बच्चों 1 2 बच्चों क्या, 3। तो यहाँ पर 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। 3 कार्बन को
प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है बच्चों एन। अब बताइए कौन से नंबर पर OH आया है, एक नंबर पर, तो यहाँ लिख देंगे प्रोपेन बच्चों क्या 1 बच्चों क्या आल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बताइए नंबरिंग इधर से किया जाएगा इधर से, तो चाहे जिस तरह से फर्क कीजिए दोनों तरफ से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इधर से कर देते हैं 1 2 बच्चों क्या 3। अब आप लोग बताइए कितने कार्बन आए, 3। 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, तो 3 कार्बन को आप सब बोलते बच्चों क्या प्रोप। और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड लगा बच्चों तो क्या लिखेंगे एन। और मैंने बोला कि किस पे आल आया बच्चों 2 पर, तो यहां लिख देंगे बच्चों क्या 2 पर बच्चों क्या आल। तो कोई समस्या बच्चों, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 बच्चों क्या आल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बताइए नंबरिंग इधर से करें कि इधर से, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 पे आ रहा, इधर से करूंगा तो 1 2 3 4। अब बताइए नंबरिंग कौन सा काम है बच्चों, लेफ्ट से कि राइट से, ये लेफ्ट है ये बच्चों राइट है, तो राइट से कम अंक मिल रहा है सर नंबरिंग राइट से कर दीजिए। तो 1 2 3 बच्चों कितना 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 कार्बन को बोलते हैं बच्चों क्या ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन ब्यूटेन। और इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 1 पे बच्चों क्या आल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 बच्चों क्या आल। कोई समस्या बच्चों इतने में बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आप लोग जानते हैं यहां पर हम आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 बच्चों 1 2। अब बताइए 3 कम है कि बच्चों 2 कम है, 2 कम है, तो यहां पर ले लिया जाए बच्चों 1 2 3 बच्चों क्या 4। तो मैंने यह कहा बच्चों यहां पर इसका नाम 4 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 के लिए ब्यूट लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाए फर एन लगा दीजिए, और किस पे आल आया है 2 पर आल आ गया, तो इसका नाम लिख दीजिए फर ब्यूटेन 2 आल। कोई समस्या। अब ध्यान दीजिए ये बच्चों क्रियात्मक समूह है, ये बच्चों क्या एल्किल समूह है, जैसा कि बच्चों आप लोग पहले आईपीएफई में पढ़ चुके हैं। अगर जिन बच्चों को बच्चों आईपीएफई नहीं आता है वो क्लास 10th का बच्चों लेक्चर नंबर 6 7 से शुरू करें, या बच्चों मैं 11th में अभी आईपीएससी पढ़ाने वाला उन लेक्चर को देख करके बच्चों अगर आप लोग आईपीएससी नेम सीख रहे हैं या सिंपल नेम सीख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चों ये आ जाएगा। और कहीं से बच्चों आप लोगों को कोई पूछता है कि इसका आईपीएससी नाम बताइए, इसका सिंपल नाम बताइए, एक एक नाम बच्चों आप लें कि जुबान पर होगी, तो आप लोग चुटकी बजा के बच्चों बता देंगे नहीं इसका नाम ये होने वाला है, इसका नाम ये होने वाला है। तो इसलिए बच्चों एक एक लेक्चर को आप लोग बहुत विधिवत से समझिएगा। अब मैंने बोला कि बच्चा जैसे अब OH आ गया, तो मैंने बोला कि इसका नंबरिंग बच्चों हम आप करते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3। अब यहां पर बच्चों देखिए कि आप लोगों ने जब इसका सिलेक्शन किया, क्या कर लिया बच्चों सिलेक्शन कर लिया। अब यहां पर देखिए बच्चों ये ग्रुप आपका छूट रहा, जो ग्रुप बच्चों छूट रहे हैं उसे हम आप बोलते हैं बच्चों प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं प्रीफिक्स। यहां पर सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या छूटा CH3 छूटा, तो ये आपका क्या बच्चों प्रीफिक्स लिखा जाए। सबसे पहले आईपीएससी में लिखा क्या जाता है प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर बच्चों क्या सेकेंडरी सफिक्स। अब यहां पर बच्चों दो दूसरे कार्बन पर क्या है बच्चों मेथिल, इसे बोलते हैं बच्चों 2 पर हम आप बोलेंगे बच्चों क्या मेथिल, तो यहां हो गया बच्चों 2 क्या मेथिल। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3 कार्बन है बच्चों, इसका जो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 3, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या वर्ल्ड बच्चों क्या रूट, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे प्रो। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और किस पे बच्चों OH की क्रियात्मक समूह है 1 पे, तो 1 पे लगा करके बच्चों लगा दीजिए आल, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल बच्चों प्रोपेन 1 क्या बोलेंगे बच्चों आल। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब अगला वाला देखिएगा, मैंने बोला कि अगर बच्चों इसका मैं आईपीएससी नाम करूं तो यहां पर आप लोग बताइए नंबरिंग बच्चों किधर से करना है, चाहे जिधर से कर लीजिए, तो ये बच्चों आप लोग नंबरिंग कर लीजिए चाहे जिधर से। तो मैंने बोला 1 2 बच्चों क्या 3। अब देखिए 2 पर ही OH आया, 2 पर ही बच्चों मेथिल, तो इसका अगर आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो बच्चों किस पे आया है 2 पर, तो यहां पर 2 बच्चों क्या हो जाएगा मेथिल। अब आप लोग जानते हैं बच्चों यहां पर हो जाएगा 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है एन, और बच्चों क्या हो जाएगा मैंने बोला कि OH है बच्चों किस पर 2 पर, तो यहाँ 2 बच्चों क्या हो जाएगा आल, तो इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन 2 बच्चों क्या आल। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं।
और मैंने बोला कि बच्चों अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 बच्चों क्या 3। अब आप लोग देखिए 2 पर बच्चों 2 बार क्या आ गए, मेथिल आ गए, तो यहाँ पर इसका अगर नाम लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 कामा बच्चों क्या 2। अगर 2 बार आया है तो बच्चों डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, तो इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 बार आया तो डाई बच्चों, आगे लिखेंगे क्या मेथिल। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हो गया 2 कामा 2 डाई मेथिल। अब बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, प्रोप, तो मैंने बोला कि प्रोप और बच्चों क्या कौन सा बांड, सिंगल बांड, तो एन, और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, मैंने बोला कि 1 पर बच्चों क्या आल, तो इसका नाम हो गया 2 कामा 2 बच्चों डाई मेथिल प्रोपेन बच्चों क्या 1 क्या हो गया आल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जानते हैं बच्चों अगर इसका आईपीएफए नाम किया जाए तो 1 बच्चों क्या 2, तो यहाँ 2 कार्बन को हम आप क्या बोलेंगे 8। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड है बच्चों, डबल बांड है, तो इसलिए यहाँ पर लिया जाएगा बच्चों क्या इन, तो यहाँ पर हो गया प्लस बच्चों क्या इन, और इसका सफिक्स बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों क्या आल, तो यहाँ से इसका एंडिंग वावेल से, स्टार्टिंग बच्चों वावेल से यहाँ ए हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ए एथ, और बच्चों क्या इन, और बच्चों क्या आल, इसका नाम हो जाएगा इथीनाल। क्या बोलेंगे बेटा, एथीनाल कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर बच्चों डबल बांड आया और यहाँ पर क्या क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह जो होते हैं बच्चों इनको वरीयता क्या होता है अधिक दिया जाता है, तो यहाँ पर वरीयता बच्चों इसको ज्यादा दिया जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 बच्चों क्या 3, और 3 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों प्रोप कहते हैं। और बच्चों किस पे डबल बांड आया 2 पर, तो 2 पर क्या लेंगे बच्चों इन, और 1 पे बच्चों हमारा आपका क्या हो जाएगा आल, तो इसका नाम हो गया प्रोप, प्रोप 2 इन 1 बच्चों क्या आल। ये बच्चों आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्या थे आईपीएफई नाम, और बच्चों क्या सिंपल नाम थे, और बच्चों मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं और कुछ आप लोग जो है आईपीएफई नाम करेंगे, और कुछ का भी बच्चों आप लोगों को कहीं पर दिखाई देता है। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि आप लोगों के जीवन में बच्चों अगर कहीं पर दिखाई दे बच्चों CH2, और मैंने बोला कि CH बच्चों क्या 2, तो यहाँ पर OH अगर आ जाए और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाए OH, तो इसे हम आप बच्चों जो बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि इसका नाम क्या बच्चों एथिलीन, एथिलीन क्या बोलेंगे बच्चों ग्लाइकोल कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों इसे क्या बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों इसका नाम है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। और कहीं पर बच्चों अगर आप लोगों को दिखाई देता है CH2 बच्चों CH और बच्चों क्या CH2, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाए OH, और बच्चों क्या OH, और बच्चों क्या OH, तो इसे आप लोग ये जानते हैं बच्चों इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो मैंने क्या बोला इसे क्या बोलते हैं बच्चों ग्लिसरॉल कहते हैं। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके जीवन बच्चों कहीं पर आ जाए तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं बच्चों इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, मैंने बोला था बच्चों ये क्या है बेंजीन। अगर कहीं पर आ जाए बच्चों OH तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने बोला कि बेंजीन बच्चों क्या बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों ये हमारा आपका क्या बच्चों बेंजीन क्या बोलते हैं एल्कोहल कहते हैं। ये इनका कौन सा नाम बच्चों सिंपल नाम है। मैंने क्या बोला कि इसका क्या बच्चों सिंपल नाम। अगर इसका आईपीएफई नाम आप लोग करेंगे बच्चों तो चाहे जिस तरह से नंबरिंग कर लीजिए 1 बच्चों क्या 2, आप लोग जानते हैं इसका यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन बच्चों क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल बांड लगा तो बच्चों क्या लगा देंगे एन। अब यहाँ पर आप लोग हमेशा जानते रहिएगा अगर 2 या 2 से अधिक बार बच्चों OH क्रियात्मक समूह आता है तो आपका ई बच्चों हटता नहीं है। तो मैंने बोला कि इसका नाम हो एथेन बच्चों क्या 1 कामा 2 बच्चों क्या 2 बार आया है तो डाई, और बच्चों क्या आल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 कामा 2 बच्चों क्या डाई ऑल। और इसका बच्चों आईपीएफई नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 1 2 बच्चों क्या 3। इसे मैंने आप लोग बच्चों जानते हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बांड लगाए तो क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 पर भी आया 2 पर भी 3 पर भी, तो लिखेंगे 1 कामा 2 कामा बच्चों क्या 3, और 3 बार आया तो क्या लिखेंगे बच्चों ट्राई, और बच्चों क्या आल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 कामा 2 कामा 3 बच्चों क्या ट्राई बच्चों क्या बोलते आल कहते हैं। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं।
अब आप लोग जानते हैं अगर इसका आईपीएफई नाम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करते हैं तो यहाँ पर इसका आईपीएफई नाम क्या हो जाए, ये बच्चों आपका एक ही बच्चों यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर बच्चों इसको हम आप क्या बोलते हैं, ये हमारा आपका तुरंत क्या बन जाएगा बच्चों, प्रीफिक्स बन जाता है। तो अगर आप लोग इसका आईपीएफई नाम लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, वन पे बच्चों क्या आया है फेनिल, वन फेनिल। और बच्चों एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन और बच्चों वन पे क्या आया आल, तो इसका नाम हो जाएगा वन फेनिल बच्चों क्या मेथेन बच्चों क्या वन आल। कोई दिक्कत। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं तो उनका बच्चों आप लोग आईपीएफई नाम लिख करके बच्चों दिखाएं। जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ करा रहा हूं तो अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास CH3 आ जाए और बच्चों CH आ गया और मान लीजिए इस पे मैंने बोला कि CH3 आ गया और यहाँ पर CH आ गया बच्चों, इधर OH आ गया और यहाँ पर मैंने बोला कि CH3 आ गया। अब बताइए बच्चों इसका आईपीएफई नाम करेंगे तो इधर से देखिए एक दो पर बच्चों क्या आ रहा है आपका साइड चेन आ रहा है, एल्किल ग्रुप आ रहा है। एक दो पर बच्चों क्या आ रहा है फंक्शनल बच्चों क्या आ रहा है ग्रुप आ रहा है। दोनों में वरीयता किसे अधिक दिया जाता है बच्चों, मैंने बोला क्रियात्मक समूह, इसलिए बच्चों नंबरिंग इधर से 1 2 बच्चों क्या 3 बच्चों क्या 4। तो इसका नाम हो जाएगा आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलेंगे, 3 पर क्या आ गया बच्चों मेथिल, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 मेथिल। अब 4 कार्बन है तो 4 को बच्चों बोलेंगे क्या ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन और किस पे आल आया बच्चों 2 पर क्या हो जाएगा ऑल, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल बच्चों ब्यूटेन 2 बच्चों क्या ऑल। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बच्चों आपके पास आ जाए CH3 CH और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया Cl और यहाँ पर CH2 बच्चों क्या OH। अब बताइए इसका आईपीएफई नाम क्या होगा, नंबरिंग किधर से किया जाएगा बच्चों, एक दो पर आ रहा है और एक पर ही क्या आ रहा है OH, तो नंबरिंग हो जाएगा बच्चों 1 2 बच्चों क्या 3। तो इसका आईपीएफई नाम क्या हो जाएगा बच्चों 2 पर। अब ये बच्चों आपका क्या है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापक बच्चों क्या समूह। और प्रतिस्थापक समूह भी एक प्रकार का बच्चों प्रीफिक्स होता है, इसको पहले लिखेंगे। अब इसे क्या बोलते हैं बच्चों, 2 पर क्या लिख देंगे बच्चों क्लोरो, तो इसका नाम हो गया बच्चों 2 क्लोरो। अब 3 कार्बन है बच्चों क्या लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एल और बच्चों 1 पे क्या आ गया ऑल, तो मैंने बोला कि इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन 1 बच्चों क्या ऑल। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए बच्चों CH3 CH और मैं यहां पर लेता हूं बच्चों CH3 CH, अब यहां पर मैं ले रहा हूं बच्चों Br और मैंने बोला यहां पर बच्चों मान लीजिए आ जाए C2H5। C2H5 का मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो C2H5 अगर कहीं आ जाए तो इसे बच्चों आप लोग बना लीजिएगा, इसको सिंगल बॉन्ड CH2 बच्चों क्या CH3 ये आपका एथिल होता है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं ये कहूं बच्चों आ गया CH, मान लीजिए इधर आ गया CH2 और बच्चों क्या OH। अब बताइए बच्चों नंबरिंग हम आप बच्चों किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से, इसमें सबसे ज्यादा प्योरिटी किसे दिया जाएगा, बताइए जल्दी। सबसे ज्यादा प्योरिटी जो होता है बच्चों किसे दिया जाता है, OH क्रियात्मक समूह को यहां दिया जाएगा। तो यहां बच्चों हो जाएगा 1 2 3 4 बच्चों क्या 5। तो इसमें मेन श्रृंखला बच्चों 5 की है। अब आप लोग जो अक्षर पहले आएगा इसे आप क्या बोलेंगे बच्चों मेथिल और ये ब्रोमो ये बच्चों क्या एथिल। अब ABCD में पहले बच्चों कौन आता है, बी आएगा, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 3 पर बच्चों क्या लिखेंगे ब्रोमो। तो मैंने बोला इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अब E आएगा कि यम आता है, पहले E आता है तो बच्चों यहां पर लिखेंगे 2 पर क्या बच्चों एथिल, तो यहाँ 2 एथिल। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 4 पर बच्चों क्या मेथिल। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेन और सिंगल बॉन्ड है एन और बच्चों क्या हो जाएगा 1 पे बच्चों क्या ऑल, तो यहां पर हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल सॉरी 2 एथिल 4 मेथिल बच्चों क्या पेंटेन, यहां पर 1 क्या बोले बच्चों ऑल पते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों मैं आप लोगों को 4 से 5 स्ट्रक्चर बच्चों दे रहा हूं, आप लोग उसका आईपीएफई नाम करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आईपीएफई नाम क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लीजिए आपके जीवन में बच्चों आ गया ये CH2 और यहां पर बच्चों OH, ये बच्चों आपका पहला यौगिक।
आपके जीवन में दूसरा यौगिक बच्चों आने वाला है। दूसरा यौगिक ये, अब मैंने बोला कि यहां पर आ गया बच्चों OH और यहां पर भी क्या आ गया OH, यहां पर बच्चों Br और यहां पर बच्चों क्या आया Cl। ये दूसरा। बच्चों तीसरा मैं कंपाउंड दे रहा हूं, इसका मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, ये बेंजीन है ये, और यहां पर बच्चों OH और यहां पर OH और यहां पर बच्चों ये तीसरा। और एक यौगिक बच्चों मैं आप लोगों को और दे देता हूं। मान लीजिए कि आपके जीवन में एंट्री मार चुकी है ये, अब इस तरफ बच्चों ये और बच्चों ये और ये, और यहां पर लगा दीजिए बच्चों Br और इधर लगा दीजिए बच्चों Cl। इन चार जो मैंने बच्चों कार्बनिक यौगिक दिए हैं, इन चारों कार्बनिक यौगिकों का आप लोग बच्चों आईपीएफई नामकरण लिख करके बच्चों कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत? ये आईपीएफई नाम अगर आप लोग कर डाले तो बच्चों जान जाइए कि आपका लाइफ जान लीजिए एकदम सेट है, एकदम सेट वेट जेल वाला काम है बच्चों, एकदम लाल बैठ चुका है। हम लोग बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई पूछता है आइसोमेरिज्म ऑफ बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल जो होते हैं बच्चों कितने प्रकार के जो होते हैं समवायता को बच्चों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जानते रहे एल्कोहल जो होते हैं चार प्रकार के बच्चों यहाँ पर समवायता दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि चैन बच्चों आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा एक बच्चों क्या होता है चैन बच्चों क्या आइसो क्या बच्चों मैरिज्म, और एक आपका बच्चों ये जो फो करने वाला है दूसरा बच्चों आपका क्या पोजीशन बच्चों क्या आइसोमेरिज। मैंने क्या बोला बच्चों कौन सा आइसोमेरिज, तो पोजीशन बच्चों क्या आइसोमेरिज। और एक हमारा आपका बच्चों जो फो करता है ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल क्या बच्चों आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज। और एक बच्चों आपका ये जो शो करने वाला है एक प्यारा सा बच्चों ऑप्टिकल बच्चों क्या आइसो बच्चों क्या मैरिज। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि आपका एल्कोहल जो होता है चार प्रकार के समवायता को बच्चों प्रदर्शित करता है। चैन आइसोमेरिज्म को हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि श्रृंखला समवायता कहते हैं। कौन सा समवायता बच्चों, श्रृंखला बच्चों क्या समावयवता। तो मैंने क्या बोला कि समावयवता। और एक बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसे बोलते हैं स्थान बेटा क्या समावयता, स्थान बच्चों क्या समावयवता। और एक बच्चों हमारा आपका जो होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे हम आप क्या बोलते हैं क्रियात्मक बच्चों क्या बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता, समावयवता। और बच्चों एक हमारा आपका क्या होता है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों प्रकाशिक बच्चों क्या बोलते हैं समावयवता कहते हैं, समावयवता बोलते हैं, समावयवता। तो मैंने क्या बोला बच्चों यहां पर जो होता है कि मैंने यह कहा बच्चों कि आपका जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होते हैं बच्चों चार प्रकार के यहाँ पर आइसोमेरिज शो करते हैं। एक बच्चों हमारा आपका चैन आइसोमेरिज, एक बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज, एक फंक्शनल आइसोमेरिज, एक बच्चों क्या ऑप्टिकल बच्चों क्या आइसोमेरिज शो करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि मैंने आप लोग बच्चों क्या बताया कि बच्चा यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि श्रृंखला जो समवायता होता है, श्रृंखला समवायता, और मैंने एक एक चीज बच्चों सबसे पहले मैंने आप लोग बच्चों समवायता ही बताया था। आप लोग जानते हैं कि मैंने लेक्चर नंबर बच्चों 5 में मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में सिर्फ मैंने आप लोग आइसोमेरिज पढ़ाया था बच्चों। जो बच्चे समवायता की परिभाषा नहीं जानते हैं, चैन श्रृंखला समवायता क्या होता है बच्चों, स्थान समवायता क्या होता है, और बच्चों क्रियात्मक समवायता सॉरी यहाँ पर प्रकाशिक समवायता क्या होता है, इन समवायता की परिभाषा बच्चों लेक्चर नंबर आप लोग बच्चों 5 में पढ़ सकते हैं।
हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लेक्चर आप लोग बच्चों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक चीज डिटेल वहां पर बच्चों मैंने बताया है, तो क्लियर है। सबसे पहले हम आप यहाँ पर देखने वाले बच्चों श्रृंखला जो समवायता होता है, हम लोग यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि अगर कोई पूछता है कि जो हमारा चेन आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि श्रृंखला समवायता क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों। मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि ऐसी संरचनात्मक समवायता जिनके मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए बच्चों, और चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट बच्चों कम से कम जो होता है 4 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन की होगी बच्चों, हमारे पास है एल्कोहल ले रहे हैं C4H बच्चों 9, और मेरे पास क्या बच्चों OH है। मैंने बोला कि यह एक बच्चों क्या है, मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एल्कोहल है। यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु बच्चों दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं, और हमें आपको बनाना क्या है, चैन आइसोमेरिज्म ही सिर्फ बनाना है। तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास C बच्चों और क्या C, और यहाँ पर C, और यहाँ पर बच्चों क्या C, अब इससे लगा देते हैं बच्चों क्या OH। मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसकी 2 वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे बच्चों, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2 दिख रहा है बच्चों 2, और यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो 2, और यहाँ पर बच्चों कितना 3। तो जरा आप लोग देखिए क्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ 3 3 2 5 5 2 7 5 2 बच्चों कितना 9, तो यहाँ पर कितना 9। और देखिए कार्बन परमाणु कितना पर यहाँ पर है, तो मैंने बोला बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों 4। तो अगर मैंने बताया कि बच्चों यह एक बच्चों आप लोग कार्बनिक यौगिक है जिसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम बच्चों क्या है, ब्यूटेन। मैंने बोला कि बच्चों 1 क्या बोलते हैं, अल्कातेन है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिनके मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसका चैन आइसोमेरिज्म बच्चों आप लोग बनाइए, तो इसका चैन आइसोमेरिज्म क्या बन जाएगा, यहां पर मिलेगा बच्चों CH3। अब इस कार्बन परमाणु को बच्चों यहां पर हम ले आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH बच्चों 3, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और बच्चों क्या है यहाँ पर OH। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब इसका बच्चों एक हाइड्रोजन जो है इसके पास चला जाता है, इसलिए यहाँ पे ये जब इधर जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर बच्चों क्या एक हाइड्रोजन बच जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसका नाम हो जाएगा IPC नाम बताइए, तो हो जाएगा बच्चों क्या बोलते हैं फिर 2 मेथिल बच्चों क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। 2 मेथिल, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है N, और बच्चों किस पर हो जाएगा 1 पर बच्चों क्या आल। तो मैंने बोला कि इसका नाम हो गया 2 मेथिल बच्चों क्या प्रोपेन बच्चों क्या बोलेंगे 1 आल। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास बच्चों एक कार्बनिक यौगिक C5 बच्चों H क्या, मैंने बोला 11, और बच्चों OH है। इसके द्वारा संभावित बच्चों क्या श्रृंखला समवायता ज्ञात कीजिए। तो अगर आप श्रृंखला समवायता बच्चों बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर कितने कार्बन है 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 बच्चों 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये बच्चों 5। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए बच्चों 5 कार्बन। तो यहाँ पर एक स्थान पर बच्चों क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। अब आप लोग कार्बन की वैलेंसी मेंटेन कीजिए बच्चों, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगेगा बच्चा 2। अब यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगेगा 2, और यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 3 हो जाएगा। कोई समस्या। तो आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन श्रृंखला जो है बच्चों कितने की है, तो 1 2 3 बच्चों क्या 4 बच्चा क्या 5। तो इसका नाम आपका हो जाएगा 5 कार्बन को बच्चों बोलते हैं पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और बच्चों 1 पे क्या हो जाएगा आल। तो इसका नाम हो गया बच्चों पेंटेन 1 बच्चों क्या आल। क्लियर है। अब दूसरा क्या बन सकता है बच्चों, अब आपका पहला क्या है 5 है बच्चों, दूसरा क्या हो सकता है 4 का हो सकता है। कोई दिक्कत। यहाँ पर बन सकता है बच्चों क्या CH3। अब ये वाला बच्चों जो कार्बन है मैं यहाँ पे ले आ रहा हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा CH बच्चों क्या
यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या CH3 और बच्चों क्या CH2 और यहाँ पर CH2 बच्चों क्या OH। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 बच्चों क्या 4। तो यहाँ पर इसे हम आप बोलेंगे 3 पर क्या है बच्चों मेथिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बच्चों क्या मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है जल्दी बताइए। तो मैंने बोला कि कितने कार्बन है 4। 4 को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन और किस पर आल लगा बच्चों 1 पर क्या आया ऑल। तो यहाँ पर बच्चों 1 पर क्या हो गया बच्चा क्या आल। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या 3 मेथिल बच्चों ब्यूटेन 1 क्या आल। अब ये कार्बन श्रृंखला बच्चों पहले कितने की थी 5 की थी। अब ये कार्बन श्रृंखला कितने की हो गई बच्चों 4 की। तो और कार्बन श्रृंखला में अगर परिवर्तन करें तो बच्चों ये कार्बन श्रृंखला कितने की बन सकती है। तो यहां पर भैया अब आप लोग जानते हैं अगर इसके इस वाले कार्बन को फिर से ले आकर के इधर रख देते हैं तो हमारा आपका बच्चों होगा क्या। तो बन जाएगा CH3 C और बच्चों क्या CH3 और बच्चों CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या OH। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3। तो यहाँ पर कितने हो गए बच्चों 3 हो गए। तो अब आप लोग देखिए 2 पर बच्चों क्या आया 2 बार मेथिल आया तो यहाँ लिखेंगे 2 बच्चों क्या 2 बार के लिए डाई और क्या लिखेंगे बच्चों मेथिल। तो यहाँ पर हो गया डाई बच्चों क्या मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन है 3 को बच्चों क्या बोलते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड है बच्चों क्या लगाना है एन और किस पे आल लगा है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 पे क्या है ऑल है। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑल हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया 2 डाई मेथिल बच्चों क्या प्रोपेन 1 बच्चों क्या ऑल। आप लोग जरा देखिएगा कि लगातार इनके कार्बन श्रृंखला में बच्चों क्या रहे परिवर्तन आ रहा है। तो मैंने बोला कि पहला कार्बन श्रृंखला जो है बच्चों कितने की है 5 की है। दूसरा बच्चों कितने की है 4 की है और तीसरा बच्चों जो आपका कार्बन श्रृंखला है वह कितने की है बच्चों 3 की है। तो मतलब ये एक दूसरे का बच्चों कौन सा फॉर्म होता है श्रृंखला फॉर्म होता है। मैंने क्या बोला बच्चों ऐसे कार्बन की ध्यान दीजिए ऐसे श्रृंखला ऐसे संरचनात्मक समूह होता है बच्चों जिनके मूल हाइड्रोकार्बन के किसमें बच्चों कार्बन श्रृंखला में क्या आता है बच्चों परिवर्तन आता है उसे ही हम आप क्या बोलते हैं श्रृंखला समूहता कहते हैं। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं बच्चों क्लियर है ना बहुत अच्छी। ये बच्चों आपका कौन सा समूहता रहा श्रृंखला समूहता। अब हम आप दूसरा देखने चल रहे हैं बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले यहां पर समझिए बच्चों पोजीशन मैंने बोला क्या बच्चों आइसो बच्चों क्या मेरिज पोजीशन आइसोमेरिज को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं स्थान बच्चों क्या बोलते हैं समावयवता कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज जो होता है पोजीशन आइसोमेरिज को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों स्थान बच्चों क्या कहते हैं समावयवता कहते हैं। तो मैंने बोला कि अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि स्थान जो समवायता होता है तो स्थान समवायता बच्चों होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग बताया था कि ऐसे बच्चों कार्बन के या ऐसे संरचनात्मक समवायता बच्चों जिनके मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि इनके कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है सिर्फ इनके क्या बच्चों प्रतिस्थापक समूह क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह में क्या आता है बच्चों परिवर्तन आता है। तो उसे हम आप क्या बोलते हैं स्थान समवायता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों एक कार्बन की यौगिक है। मैंने बोला कि मान लीजिए कि हमारे पास बच्चों है मैंने बोला कि C3 बच्चों H7 और मेरे पास बच्चों क्या है OH है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों एक क्या है कार्बनिक यौगिक है। मैंने बोला कि अगर यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे बच्चों 3। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ बच्चों इसे हम आप लिख सकते हैं CH3 बच्चों क्या CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 बच्चों क्या OH। जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर 1 2 बच्चों क्या 3। तो यहाँ कितने कार्बन है बच्चों 3 कार्बन है। तो यहाँ पर 2 2 4 3 7 तो 7 बच्चों क्या है हाइड्रोजन है और एक बच्चों हमारा क्या लगा है OH बच्चों क्या ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है क्लियर है। अब मैंने बोला कि इसका बच्चों यहाँ पर देखिए 1 2 बच्चों क्या 3 तो इसका नाम बच्चों हमारा क्या है। तो मैंने बोला कि इसे बोलेंगे बच्चों प्रोपेन बच्चों क्या 1 बच्चों क्या आल। तो मैंने बोला कि अगर इनके मैंने क्या बोला कि मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में बच्चों परिवर्तन ना हो
सिर्फ इनके क्या मैंने बोला कि क्रियात्मक समूह में बच्चों, ये आपका क्रियात्मक समूह एक स्थान पे बच्चों दूसरे स्थान पे अगर ले जाए तो यहां पर हो जाएगा हमारा आपका बन जाएगा बच्चों CH3। मैंने बोला कि CH और बच्चों क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा OH। तो मैंने बोला कि इसे हम आप बच्चों क्या एक दो बच्चों क्या तीन, तो इसे हम आप बोल सकते हैं बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, इसे हम आप बोलते हैं प्रोपेन। तीन कार्बन है बच्चों, क्या बोलेंगे प्रोपेन। और किसके बच्चों आल आया है 2 पर बच्चों क्या आल। तो क्या इसके कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अगर कार्बन श्रृंखला में बच्चों कोई परिवर्तन ना हो, मैंने क्या कहा कार्बन श्रृंखला में बच्चों कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ उनके क्या मैंने बोला कि क्रियात्मक समूह में बच्चों क्या उनके प्रतिस्थापक समूह में बच्चों क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा समानता ही हमारा क्या कहलाता बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर? कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहूं बच्चों, मान लीजिए कि मैं आप लोग सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म यहां बताना चाहता हूं। जैसे मैं ये कहूं बच्चों, अगर मान लीजिए आ गया, मैंने बोला कि अगर हमारे पास है बच्चों CH मान लीजिए 3 है, CH2 है, और मैंने बोला कि CH2 और मान लीजिए यहां पर है बच्चों CH2 और मैंने बोला कि यहां पर बच्चों क्या लगा है OH लगा है। तो ये बच्चों पहला यौगिक, ये बच्चों हमारे पास दूसरा यौगिक। अगर मैं ये कहूं कि इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म बच्चों आप लोग बनाइए, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसके कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ परिवर्तन कहां आएगा बच्चों, सिर्फ इनके अंदर बच्चों परिवर्तन। अभी इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों ब्यूट है और सिंगल वन लगा N, और इसे हम आप क्या बोलते हैं वन पे क्या लगा बच्चों आल लगा हुआ है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगर मैं ये कहूं बच्चों हमारा आपका यहाँ से OH, अगर यहाँ से 1 बच्चों तो 2, यहाँ 3 बच्चों क्या 4, अब ये OH बच्चों अगर यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये इसका कौन सा आइसोमेरिज्म बनेगा बच्चों पोजीशन CH3 CH2 और बच्चों CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा OH। अब बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से बच्चों करेंगे, तो राइट से करेंगे क्योंकि कम से कम बच्चों क्या नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 बच्चों क्या 4, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इसे हम आप बोलेंगे ब्यूटेन। बच्चों क्या 2 पर क्या हो जाएगा बच्चों आल हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब OH बच्चों इधर यहां पर भी लाते फिर भी हमारा आपका क्या होगा बच्चों ब्यूटेन टू आल होगा। तो ये बच्चों आपका अगर ये पोजीशन कहीं पर आता बच्चों, ये कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाता बच्चों 2, एक ये बच्चा इसका एक ये बन गया। कोई समस्या? अब अगर मान लीजिए आपके पास बच्चों कहीं पर दिखाई दे, मैंने बोला कि तीसरा मान लीजिए आ जाए आपके जीवन में बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि अगर कहीं पर दिखाई दे बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पर क्या CH2 और बच्चों क्या CH2 और यहाँ पर CH बच्चों क्या 2, तो यहाँ पर मैंने बोला कि आ जाए बच्चों क्या OH। अब बताइए बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 बच्चों क्या 5, तो इसका बच्चों IPFE नाम क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि 5 कार्बन है तो 5 को हम आप क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बांड लगा तो बच्चों क्या बोलेंगे N, तो इसका नाम होगा पेंटेन, और 1 पे बच्चों क्या लगा है आल। अगर मैं ये कहूं बच्चों इसका आप लोग बनाइए बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, अब ये बच्चों आपका इधर ले जाइए तो हो जाएगा क्या बन जाएगा CH3 CH2 और बच्चों CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों CH3। अब बताइए नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से राइट से बच्चों, तो राइट से, तो यहाँ 1 2 बच्चों 3 4 बच्चों क्या 5, तो कोई समस्या, इसका 5 है तो 5 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं, और सिंगल बांड लगा N और 2 पर बच्चों क्या आल, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 बच्चों क्या आल। कोई समस्या? अब इसका बच्चों अगला जो है, अब देखिए यहां पर भी जा सकता है क्योंकि बच्चों यहां पर अगर ये आपका यहां पर पहुंचा तो बच्चों यहां पर बन जाएगा क्या CH3 और बच्चों क्या CH2 बच्चों क्या CH और यहां पर आ जाएगा OH और बच्चों क्या CH2 और यहां पर हो जाएगा CH3। तो यहां पर 1 2 बच्चों 3 4 बच्चों कितना 5, तो मैंने बोला कि 5 कार्बन को हम आप क्या बोलेंगे बच्चों पेंट बोलते हैं, और सिंगल बांड लगा N और 3 पर बच्चों क्या हो जाएगा और, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3 बच्चों क्या आल।
क्या देखिए आप लोग, क्या इसके कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन आया? नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका पेंट है और ये भी आपका बच्चों क्या है, पेन, और ये भी आपका क्या है, पेन। तो इसके अगर बच्चों वर्ल्ड रूट में परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ बच्चों इनके पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में क्या चेंजेज आ रहा है, तो ऐसा आइसोमेरिज्म आपका बच्चों क्या कहलाता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है, स्थान समता कहलाता है। क्लियर है? अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि फंक्शनल बच्चों जो आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम आप क्या बोलते हैं? हिंदी में बच्चों बोलते हैं क्रियात्मक बच्चों क्या समवायवता। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों क्रियात्मक बच्चों समवायवता क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा, जैसे कोई बच्चों आपके पास कार्बनिक यौगिक, यहाँ हम आप पढ़ने क्या वाले बच्चों, एल्कोहल। मैंने क्या बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें एक क्रियात्मक समूह बच्चों दूसरे क्रियात्मक समूह में क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे हम आप बच्चों यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं बच्चों, हम आप पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है बच्चों, अगर कहा जाए एल्कोहल क्रियात्मक समूह बच्चों सदैव जो होता है बच्चों किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, ईथर में क्या होता है बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों ऐसे बच्चों संरचनात्मक समूह जिसमें एक क्रियात्मक समूह, मैंने क्या बोला, एल्कोहल क्रियात्मक समूह बच्चों क्या ईथर क्रियात्मक समूह में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समवायता कहते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चों आपके जीवन में जब एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड बच्चों क्या कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में जब कभी दिखेगा बच्चों क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। ये सब बच्चों क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। आप लोग मैं समझाने चला हूं कि बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास मैं ये कहूं कि मान लीजिए एक अणुसूत्र ले लेते हैं बच्चों CH5 बच्चों क्या OH। तो मैंने बोला कि ये बच्चों एक मैंने क्या मॉलिक्यूलर बच्चों क्या फार्मूला मेरे पास है। अब आप लोग जानते हैं जहां पर OH आ जाए मतलब क्या बच्चों, एल्कोहल है। तो आप लोग जानते हैं इसकी संरचना आप लोग बना पाएंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन है बच्चों, तो हम आप जानते हैं यहाँ पर CH3 और बच्चों क्या CH2 बच्चों क्या OH। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है, मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल। अब एल्कोहल में इसका नाम क्या है बच्चों, तो मैंने बोला कि अगर इसका नाम हम आप बोले तो बच्चों इसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम है बच्चों क्या एथेन। मैंने बोला कि बच्चों एथेन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पे क्या बच्चों आल, या इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं। मैंने बोला कि अगर इसका कोई कहता है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा